नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको ग्राम संगठन का मासिक प्रतिवेदन कैसे भरा जाएगा। पहली बार अगर आप ग्राम संगठन का मासिक प्रतिवेदन बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, इसी वीडियो को हमें इसी टॉपिक पर आज बात करने हैं वाले हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं कि जीविका से रिलेटेड जितना भी आपको वीडियो हो हम डालते हैं तो वह आपको सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ पे शुरू में आपको लिखा हुआ है ग्राम संगठन का नाम। तो ग्राम संगठन का नाम आपका जो भी होगा आप लिख लेंगे। हम जैसे मान के चलिए गौतम बुद्ध एक ग्राम संगठन है, उसका नाम लिख दिए हैं। ये हम आपको मासिक प्रतिवेदन बता रहे हैं जनवरी 2022 का। जनवरी 2022 में या फरवरी में या कभी भी आप बनाते हैं, पहली बार अभी बना रहे हैं तो इस प्रकार को आप बनाएंगे। इसको वीडियो में देखिए। इसके बाद ग्राम संगठन के अंतर्गत समूहों की संख्या, आपके ग्राम संगठन में कितना समूह है वही लिख देना है आपको। समूहों के सदस्यों की संख्या, उस ग्राम संगठन में कुल कितना सदस्य हैं उसका नाम लिख देना है। बैंक एवं शाखा का नाम, आप बैंक और अपना शाखा का नाम लिख दीजिए ग्राम संगठन का। प्रतिनिधि निकायों की संख्या आप लिख दीजिए। इसके बाद इधर आप आते हैं तो यहाँ पे है संबंधित संकुल स्तर के संघ का नाम, या आपका CLF अगर बन गया है तो आप यहाँ पे CLF डालिए, जैसे हम गंगा CLF लिख चुके हैं। इसके बाद VO के कार्य क्षेत्र में समूहों की संख्या, VO के कार्य क्षेत्र में समूहों की कितना संख्या है आपके ग्राम संगठन में जुड़ा है वही चीज़ आपको लिख देना है। मॉड्यूलर प्रशिक्षण M1 M2 M3 एवं M4 प्राप्त समूहों की संख्या, आपके ग्राम संगठन में कितना समूहों में ये सारा मॉडल आपको हो चुका है। तो 12 हमारे ग्राम संगठन में हो गया है तो हम 12 लिख दिए हैं। इसके नीचे बोल रहा है कि 2 बार या 2 से अधिक समय बार आप सामान्य ऋण लेने वाले समूहों की संख्या। 2 बार या 2 से अधिक बार अगर किसी समूह के से दिए हैं तो उसकी संख्या आपको लिखना है। इस ग्राम संगठन में नहीं दिया गया है इसलिए 0 लिखा गया है। अब चलिए आगे हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि आपको 1 नंबर का A बोल रहा है, ग्राम संगठन के प्रतिनिधि निकाय की बैठक में समूहों की उपस्थिति प्रतिशत। आपके ग्राम संगठन में पिछले माह में कितना प्रतिशत है उपस्थिति, इस चीज़ को बताना है। जैसे मान के चलिए कि जनवरी माह को हम बना रहे हैं तो आपको दिसंबर माह में कितना प्रतिशत है उसका निकालना है। अगर प्रतिशत आपको निकालने में तो दिक्कत हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में हम इस प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा उसका लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं या हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। प्रतिशत कैसे निकालें वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। आगे आपको बता रहा है कि ग्राम संगठन के प्रतिनिधि निकाय के बैठक में प्रतिनिधि निकाय सदस्यों की संग उपस्थिति कितना दीदी आई है पिछले माह में, दिसंबर माह में जो भी बना रहे हैं उसके पिछले माह में कितना आए हैं और वर्तमान माह में कितना आई है, ये चीज़ आपको टोटल लिख देना है। 2 के B में बोल रहा है कि ग्राम संगठन के अद्यतन होने वाले पुस्तकों की स्थिति, सिर्फ कार्यवाही पुस्तिका हाँ या नहीं। अगर कार्यवाही पुस्तिका आप उसमें लिख रहे हैं तो हाँ भरेंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे। तो हम लिखते हैं तो हाँ लिख दिए दोनों में। 2 के B में बोल रहा है कि ग्राम संगठन में अद्यतन होने वाले पुस्तकों की स्थिति, सभी पुस्तकें हाँ या नहीं। अगर आप ग्राम संगठन में जितना भी पुस्तकें होते हैं वे आप लिख रहे हैं कि नहीं, अगर लिख रहे हैं तो हाँ भरना है, नहीं तो आप नहीं भर सकते हैं। 3 नंबर के में बोल रहा है कि समूहों को ऋण प्राप्त भुगतान विवरण के अनुसार दिया गया। आप अगर ग्राम संगठन से आप समूह को दिए हैं उसके प्राप्त विवरण बनाए होंगे कि कैसे आप देते हैं तो किस प्रकार से आपको समूह रिटर्निंग करेगा, उसका विवरण समझिए।
3 के ए में बोल रहा है कि आईसीएफ ऋण आपको कितना दिए हैं ग्राम संगठन को पिछले माह में और इस माह में। तो हमने पिछले माह को अभी डैश कर दिए हैं, इसलिए कि अभी पहली बार हम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डैश इस माह में हम जनवरी माह में नहीं दिए हैं या दिसंबर भी नहीं दिए हैं। तो इस माह में जनवरी में आपको 2,40,000 हम स्टार्टिंग में दिए हैं, तो 2,40,000 हो गया। टोटल आपका कुल ऋण यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद से 3 के बी में बोल रहा है कि सामान्य ऋण। अगर सामान्य ऋण उसे कहते हैं जो आपको एक समूह में एक बार से अधिक बार आप देते हैं, तो उसे सामान्य ऋण कहा जाता है। तो ये आप देते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे पिछले माह में कितना दिए हैं, वर्तमान माह में कितना दिए हैं, टोटल दोनों का जोड़ कर लिख देंगे। तो हमने कुछ नहीं दिया है अभी किसी समूह को, इसलिए डैश मारती हैं। 3 के सी में बोल रहा है कि HRF प्लस IFSF ऋण, HRF और FSF ऋण आपके ग्राम संगठन में आया है कितना। तो FSF का 1 लाख रुपया होता है और HRF का 50,000। तो 1 लाख और 50,000 जोड़ेंगे तो 1,50,000 रुपया आपका हो जाएगा। तो 1,50,000 रुपया टोटल हो गया। वर्तमान में हमें कुछ नहीं है तो डैश कर दिए हैं। 4 नंबर में समझिए, SHG से ऋण मूलधन वापसी। अगर आप यहाँ पे ऊपर में आप समूहों की में बांट दिए हैं तो उसे ऋण वापसी भी कराएंगे। तो जब ऋण वापसी करेगा तो आपका उसका अनुसार से नियोजन के अनुसार आपको लिखना होगा। जैसे समझ लीजिए, क्योंकि इस माह में हम बना रहे हैं, स्टार्टिंग में है, तो आपको अभी डैश रहेगा क्योंकि आपने नियोजन बनाए हैं, लेकिन अगले माह से आप लागू करेंगे। तो इस चीज़ को वीडियो को हम आगे भी बता देंगे, लेकिन समझा देते हैं। 4 के ए में बोल रहा है समूहों के से मांग नियोजन वापसी के अनुसार। आप जैसे 1,000, 2,000, 3,000 समूह आपको बोलता है पर मंथ देने के लिए, उसके नियोजन आप बनाएंगे, उसके अनुसार पिछले माह में, वर्तमान माह में और कुल आप जोड़कर लिख देंगे। इसमें बोल रहा है कि समूहों से प्राप्त और समूह से कितना प्राप्त हुआ उसे आपको लिखना है। पिछले माह में, वर्तमान माह में, कुल जोड़कर आप लिख सकते हैं। आपको इसी में बोल रहा है कि मूलधन वापसी प्रतिशत है। अब आपका मूलधन कितना प्रतिशत आया है उसका प्रतिशत आप निकाल कर पिछले माह में, वर्तमान माह में और टोटल आपको लिख देना है। 4 के ए में बोल रहा है सामान्य ऋण। सामान्य ऋण में क्या है, समूहों की से मांग वापसी के नियोजन के अनुसार अगर 2 सारा बार दिए हैं तो आपके उसके अनुसार आप यहाँ पे लिख सकते हैं। समूहों से प्राप्त ब्याज और समूहों से प्राप्त कितना हुआ है उसके अनुसार बनाना है। मूलधन वापसी कितना प्रतिशत आया है सामान्य ऋण का पिछले माह और वर्तमान माह में लिख देना है कुल जोड़कर। 5 नंबर में बोल रहा है अधिशेष राशि यानी ओवर ड्यू मूलधन ICF। अगर आप ओवर ड्यू आपको दिए हैं और कितना आपका बकाया हो जो है उसी को ओवर ड्यू बोलते हैं। आपको ओवर ड्यू में आपको लिख देंगे। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, अभी स्टार्टिंग है तो ओवर ड्यू नहीं मिलेगा रहेगा, इसलिए हमने डैश कर दिया है। कुल बकाया राशि कितना है सामान्य ऋण का, अगर दिए हैं तो आपको सामान्य ऋण जो भी होगा उसको लिखेंगे या नहीं तो नहीं लिखेंगे। तभी स्टार्टिंग है इसलिए हमने नहीं लिखा है। ये सारे वीडियो अगर आपको चाहिए तो फिर आप कमेंट करेंगे और उसमें हम आगे एक वीडियो बनाकर बता देंगे कि कैसे आप पिछले माह में, वर्तमान माह में आप लिखेंगे। आपको 7 नंबर बोल रहा है कि समूहों से प्राप्त ब्याज। पिछले माह में अगर ब्याज आपको प्राप्त हुआ है तो पिछले माह में कितना और वर्तमान माह में कितना, दोनों को जोड़कर यहाँ पे कुल में लिख देना है। 8 नंबर बोल रहा है ग्राम संगठन का मासिक खर्च, कैडर मानदेय, लेखापाल, किराया इत्यादि। अगर आप कैडर मानदेय या जो भी आप खर्च करते हैं उसका यहाँ पे पिछले माह में किए हैं उसका लिखना है और वर्तमान माह में जितना किए हैं उस चीज़ को लिखना है और दोनों को जोड़कर यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद 9 नंबर में बोल रहा है कि समूहों से प्राप्त जीविका मित्र यानी CM मानदेय का हिस्सेदारी राशि। अगर समूह से आपको जीविका मित्र CM का मानदेय जो आया है पिछले माह में अगर आया है उसको लिखना है और वर्तमान माह में जो आया है उसे लिखना है। तो पिछले माह में कुछ नहीं आया है और वर्तमान माह में अभी हम स्टार्टिंग है, इसलिए दोस्तों हम बार बार बता रहे हैं कि स्टार्टिंग है तो इसलिए हम डैश किए हुए हैं आगे। और वर्तमान माह में 200 रुपया
आया है सीएम अंशदान, तो उसे हम 200 का 200 लिख दिए हैं। ग्राम संगठन 10 नंबर में बोल रहा है ग्राम संगठन द्वारा लेखापाल यानी बुक कीपर मानदेय हिस्सेदारी। अगर आपको बुक कीपर का मानदेय हिस्सेदारी अगर लेते हैं तो वर्तमान माह में कितना लिए हैं और इस माह में कितना लिए हैं और कुल जोड़कर आपको लिख देना है। तभी तो हमने लिए नहीं है, तो इसलिए हम डैश के कर दिए। 11 नंबर बोल रहा है कि आजीविका गतिविधि से जुड़ाव हो करने वाले परिवारों की संख्या कृषि, व्यवसाय, पशुपालन इत्यादि समूहों से के मासिक प्रतिवेदन के आधार पर। अभी यहाँ पे आपको जो भरना है ये सीएम के मासिक प्रतिवेदन के आधार पर भरना है। तब सीएम से आप मासिक प्रतिवेदन मांगिएगा, उसके अनुसार भर लीजिएगा। यहाँ पे पिछला माह में कितना लोग जुड़ा था और इस माह में कितना लोग जुड़ा है। तो पिछले माह में अभी तो डैश था, इस माह से स्टार्टिंग हुआ है जनवरी माह से, तो इसलिए हमने डैश कर दिया है और यहाँ पे 110 हो गया और टोटल यहाँ पे 110 हो जाएगा। 12 नंबर में बोल रहा है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित सदस्यों और परिवारों की संख्या जैसे मनरेगा, विभिन्न पेंशन योजना इत्यादि और अन्य अगर कोई भी सरकारी सेवा का कोई दीदी लाभ ले रही है तो उसका संख्या आपको लिखना है। समूहों के मासिक प्रतिवेदन के आधार पर, ये भी आपको समूह के मासिक प्रतिवेदन के आधार पर ही लिखना है। तो पिछले माह में डैश हो जाएगा, इस माह में मान लीजिए कि यहाँ 40, जितना संख्या रहेगा उतना भर दीजिए और टोटल आप लिख लीजिए। 13 नंबर में बोल रहा है कि ग्राम नगद शेष यानी रोकड़ बही यानी कैश बुक के अनुसार आपको 1/1/2022 को एक बना रहे हैं हम, तो 1/1/2022 आप जो भी बना रहे हैं उसका डेट डाल दीजिए और वर्तमान आपको पिछले माह में कितना नगद है वे चीज़ लिख दीजिए और वर्तमान माह में जो आया है वही चीज़ लिख दीजिए। तो 10,000 मान लीजिए कि पिछले माह में था और 440 रुपया वर्तमान माह में हुआ, तो हमने लिख दिया। बैंक शेष राशि, बैंक शेष यानी रोकड़ बही के अनुसार तिथि यानी 1/1/2022 को आपने बैंक राशि में कितना है ये चीज़ लिखना है। तो इस माह में मान लीजिए कि हम पिछले माह में 70,000 रुपया था और इस माह में कुछ नहीं है आया, तो डैश हम कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए कि आपको 14 नंबर के लास्ट में लिख रहा है कि पिछले मासिक श्रेणी के क्रम के आधार पर समूहों की संख्या ग्रेडिंग करना है ABC। अब ये आपको ग्रेडिंग वाले अगले वीडियो में बता देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे लेखापाल का हस्ताक्षर होगा, यहाँ पे अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को हस्ताक्षर और मोहर करिए और आप CLF में अपना जमा कर दीजिए। तो ये वीडियो कैसा लगा अपना राय ज़रूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास पहुँचे, सभी लोगों को जानकारी मिले। और आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना राय बिल्कुल ज़रूर दें। आपको कैसे वीडियो लगा, अच्छा लगा नहीं लगा, जो भी है आपको वीडियो के अंत में कमेंट में जाकर ज़रूर लिखें। धन्यवाद, जय हिंद।